नमस्कार। इस समय हम जो है सुपौल जिला के बरवाड़ी पंचायत में मौजूद हैं। यहाँ से लक्ष्मण कुमार झा जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी हैं। हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे उनके चुनावी मुद्दा को, क्या कुछ उनका चुनावी मुद्दा है। उससे पहले यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे कंधे से कंधे मिलाकर जो है इस चुनावी मैदान में वो लोग भी चल रहे हैं। हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे उन लोगों का कि आखिर लक्ष्मण कुमार झा जो है उनका क्या छवि है, जिस कारण आप लोग इस तरीके से जो है समर्थन जो उनके कंधे से कंधे मिलाकर चलने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग जो है बुद्धिजीवी लोग हैं और राजनीति को लेकर के काफ़ी कुछ जो है अकलियत है इनके पास। हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं, फिर बाद में आपको प्रत्याशी से भी रूबरू कराएंगे और जानेंगे प्रत्याशी के चुनावी मुद्दा। उससे पहले जो है यहाँ से जो है पूर्व में भी लक्ष्मण कुमार झा जो है प्रत्याशी रह चुके हैं। कुछ ही मतों से जो है वो पीछे रह गए थे, जिस कारण इस बार फिर से उन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया और फिर चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। इस समय डोर टू डोर जनसंपर्क भी कर रहे हैं। हम अभी जो है लक्ष्मण कुमार झा के दरवाजे पर मौजूद हैं और यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि उनके समर्थक में जो है काफ़ी बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, उनको सलाह देने के लिए कि किस प्रकार इस चुनावी मैदान में हम किस रणनीति के साथ जाएंगे जो हमारा जो है जीत हासिल हो सकता है। आइए यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं क्या कुछ इनके चुनावी मुद्दा है। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। ये आपका चुनाव को भी बहुत मैं स्वागत करता हूँ, आभारी हूँ कि सवाल यहाँ पर है कि चुनाव तो आते जाते रहता है। जी सर। आज निर्वाचन आयोग का निर्देशानुसार नोटिफिकेशन जारी हुआ और आज और कल हम मान लीजिए नॉमिनेशन दे दिए जिला परिषद में, ये है। लेकिन लक्ष्मण कुमार झा जी कोई आज मन कैंडिडेट हुआ है मन, और सब लक्ष्मण कुमार झा विगत 10 साल से इस समाज के समर्पित नेता है। आज गरीब से गरीब किसी घर में आग लग गया, कहीं पर किसी भी तरह का है, कहीं नहर टूट गया, किसान के लिए हर एक के लिए ये आवाज़ उठाता है। चाहे आपको डीएम हो, एसपी हो, हर एक जगह ये अपना समर्पित रहते हैं। ये विगत 10 साल से ये एकदम लगे हुए हैं। तो हमारा यही कहने का है कि हम लोग समर्पित, हमारे पूरे समाज, ये 6 पंचायत जो है हमारे क्षेत्र के, उसमें हम लोग सब समर्पित हैं कि हम लोग इनको वोट देकर हमको जिताना है। जिस तरीके से सर आप जैसे बुद्धिजीवी लोग उनके कंधे से कंधे मिलाकर चलने का कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके कार्य तो प्रशंसा के लायक है ही। लेकिन मेरे चैनल के माध्यम से आप अपने जो है क्षेत्र संख्या 8 की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? हम तो यही कहेंगे कि आप लोग इससे पहले भी ये थोड़ा बहुत पीछे हो गए हैं पिछले बार, और इस बार जो हम देख रहे हैं कि सब हर एक जगह लक्ष्मण भैया जिंदाबाद, लक्ष्मण भैया जिंदाबाद जो हम लोग देख रहे हैं। और इस 10 जो पंचायत, इसमें 10 कैंडिडेट में हमको सबसे सुपीरियर लग रहे हैं। इसलिए हमारा सब पूरा समाज समर्पित है कि हमारी छाप को वोट करके इनको बीजा बनाए। क्या नाम हो सर? हमारा नाम ब्रजकिशोर सिंह, पूर्व पंचायत समिति। देखिए ये भरत सिंह है जो पूर्व प्रत्याशी समिति रह चुके हैं और उनका कहना है कि ये युवा प्रत्याशी हैं और इनका जो समाज में एक छवि है, किसी भी वर्ग के लोग हो, जन समस्या से जुड़े हुए कार्यों को ये संपन्न करने का कार्य करते हैं और जो भी लोग इनके द्वार तक पहुंचते हैं समस्या को लेकर के उसका निपटारे का काम करते हैं। आइए यहाँ पर और भी स्थानीय लोग हैं, हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं क्या कुछ इनके मन में चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। आप जिस प्रत्याशी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का कार्य कर रहे हैं, आखिर उनका क्या रणनीति है? देखिए ये प्रत्याशी जो हैं ये विगत 5 वर्षों से 7 वर्षों से यहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोरोना काल में भी, बाढ़ के समय भी, रेल की समस्या हो, विभिन्न मुद्दों पर ये अपना आवाज़ बुलंद किया है, लोगों को सेवा दिया है। ये भीषण कोरोना काल में जो इसने सेवा दिया है ये अपने आप में बेमिसाल है। लोगों को समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराना, दवा मुहैया कराना, हॉस्पिटल ले जाना, तमाम काम को इसने देखा है। इसलिए विश्वास है जो आम जनता का समर्थन इसको प्राप्त है। इस बार निश्चित रूप से ये इसकी जीत तय है। जिस तरीके से सर आप लोग इनके साथ जा रहे हैं, यदि इनका जीत होता है, जनता इस पर विश्वास जताती है और आशीर्वाद देकर के अगर क्षेत्र संख्या 8 की जनता इनको जिताने का काम किया तो जो इनका घोषणा पत्र होगा क्या वो संपूर्ण रूप से धरातल पर उतारेंगे? हम तो आपको कह रहे हैं जो इसमें क्षमता है और मद्दा है,
जो घोषणा पत्र है उससे आगे बढ़ के ये काम करेगा 5 वर्ष में। अगले 5 वर्षों में घोषणा पत्र का तो काम करेगा ही, उससे इतर भी काम ही करेगा। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ प्रेम शंकर। देखिए, ये प्रेम शंकर जी हैं जो अभी बता रहे थे कि युवा प्रत्याशी हैं। कोरोना काल में जब लोग अपने घरों में थे, उस समय भी इनका वो रोल रहा कि अपने घरों को छोड़ करके और लोगों की समस्या को लेकर के कोरोना काल से जागरूक करने के बाद साथ ही उनका सैनिटाइज वगैरह जो भी व्यवस्था था कोरोना काल में, उस समय ये युवा प्रत्याशी जो है, जो इस समय जिला परिषद के सदस्य कैंडिडेट हैं, वो इन्होंने क्षेत्र में जाकर के समाज का सेवा करने का कार्य किए हैं। आइए और भी स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उनके मन में चल रहा है और किस प्रकार जो है प्रत्याशी के साथ चलने का कार्य कर रहे हैं, हम जानते हैं उन्हीं से। क्या नाम हुआ सर आपका? मणिकांत। आप जो युवा प्रत्याशी है आपके यहाँ से, लक्ष्मण कुमार झा, जो जिला परिषद सदस्य है, आखिर आप लोग उसके कंधे से कंधे मिलाकर चलने का कार्य कर रहे हैं, आखिर क्या कुछ उनके अंदर देखा है आपने? देखिए, 20 साल से हम देख रहे हैं कि जहाँ कोई इस इलाके में समस्या आती है, वहाँ कोई प्रतिनिधि पहुँचे नहीं पहुँचे, लक्ष्मण वहाँ रहता है, लक्ष्मण वहाँ पहुँचता है और उस काम को करता है। तो लोग देख रहा है कि जो आदमी बगैर किसी पद के इतने सालों से सभी समस्याओं को कोशिश करता है कि हमसे हो जाए, नहीं होता है उसके लिए लड़ता है, धरना देता है, प्रदर्शन करता है, तो और किसको चुने? लड़ने वाला। इसमें मादा है लड़ने का, इसको चुने। कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि इस बार जो है मतलब युवा प्रत्याशी अधिकतर मिजाज ये बना लिया है कि बदलाव का बाहर चल रहा है, चलो चुनावी मैदान में कूद जाओ, क्या पता चांस मिल जाए? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ बदलाव का बाहर नहीं है, स्थापित का बाहर। इसको इस बार स्थापित करना, किसी को नहीं बदलना है, इसको स्थापित करना। मणिकांत। देखिए, ये मणिकांत सर थे जिनका ये कहना है कि हम लोग बदलाव के बाहर की ओर नहीं जा रहे हैं, हम लोग स्थापित करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और कंधा से कंधा मिलाकर चलने का कार्य कर रहे हैं। आइए, यहाँ पर युवा तो प्रत्याशी है ही, लेकिन युवा समर्थक भी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि युवा जिस तरीके से उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने का कार्य कर रहे हैं, चूँकि ये काफ़ी दूर से आए हैं अपने प्रत्याशी के समर्थक में, हम उनसे जानते हैं क्या कुछ उनके मन में चल रहा है। क्या नाम हुआ भैया? मुन्ना कुमार, कहाँ घर हुआ आपका? पंचायत बैरो। बैरों से आए हुए हैं आप। आखिर क्या उमंग है आपके अंदर जो प्रत्याशी के पीछे पीछे जाने लगी? प्रत्याशी के बीच जो है युवा का संगठन है। हम लोग जो है घर, हमारे गांव में रोड नहीं है, बिजली का काम किया है, बहुत ऐसा आवाज़ उठाया, अस्पताल का भी मुहैया कराया है, जो कि हम लोग साथ है। कलेक्टर साहब, डीएम साहब के साथ नेताजी अपना जो है घेराव किए थे, हम लोग भी साथ दिए थे। ऐसा काम किया जो कोई नहीं किया है, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं जो जीत हो और अच्छा से काम हो। क्या लग रहा है आपको कि जीत से पहले जब आपके यहाँ धरातल पर कार्य किए हैं, यदि जीत जाते हैं तो उससे ज़्यादा कर पाएंगे या नहीं? जी हाँ, जैसे साथ दिया है, कर्तव्य देख रहे हैं, इससे भी अच्छा कर सकता है सरकार। युवा में क्या संदेश देना चाहते हैं आप? युवा में हम यही कहना चाहते हैं, अगर सही सेलेक्ट नेताजी को चुनना चाहते हैं तो लक्ष्मण जी को सेलेक्ट कीजिए और आरी छाप पे दीजिए। देखिए, युवा था, जिस तरीके से दीवानगी है इनके अंदर अपने प्रत्याशी को लेकर के, और होना भी चाहिए, चूँकि धरातल पर जो है पूर्व में ही उन्होंने कोरोना काल का समय हो या जन समस्या का समय हो, उस समय भी उन्होंने जो प्रत्याशी है वो संघर्ष करके, धरना करके जनता तक सेवा पहुंचाने का कार्य किया है। आइए, यहाँ पर और भी स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ उनके मन में चल रहा है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ आनंद कुमार झा जी। सबसे बड़ी बात है कि प्रत्याशी बहुत सारे हैं, उसमें लक्ष्मण कुमार झा जी में सबसे बड़ी खासियत है कि वो निष्ठावान नेता है और सभी जातीय, सभी धर्म के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता है। उसे इस बार उस पद तक जरूर पहुंचाने में हम लोगों का पूर्णतया सहयोग रहेगा। देखिए, ये क्या नाम बता सर अपना? आनंद कुमार जी थे जिनका ये कहना था कि हम लोग जिस तरीके से निष्ठापक और सभी धर्मों के लोगों को एक सम्मान के साथ देखने का कार्य करते हैं और उनका एक जैसा रुझान रहता है। आइए, हम यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? बिट्टू सिंह नाम हुआ मेरा आप युवा हैं जी। और युवा आपके प्रत्याशी भी हैं जी। क्या लग रहा है कि यदि आपके प्रत्याशी जीत जाते हैं तो युवा के लिए क्या कुछ होगा? अभी तक तो करते आए हैं, 15 साल से इनको हम लोग देखते आ रहे हैं। अगर किसी का शादी हुआ, किसी के लड़की का, अगर उनको ज़रूरत हुआ और यहाँ तक आवाज़ गई है
तो ये हर तरह से चाहे अपना जो भी लगाना पड़े, दौड़ लगाना पड़े, उसमें ये तैयार रहते हैं। यहाँ से अगर आपको दिल्ली तक अगर जाने का ज़रूरत पड़े तो दिल्ली तक जाते हैं, उनका इलाज करवा करके सारा चीज़ लाते हैं। कहीं धरना देना हो, कुछ भी करना हो, सबसे आगे यही हमारे नेताजी रहते हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इनका हाथ मजबूत करें और हम लोग के लिए, जन जन के लिए ये सेवा करेंगे। हम लोग का यही संकल्प। बिट्टू सिंह। देखिए, ये बिट्टू सिंह थे जिनका ये कहना था कि युवाओं का तो छोड़ दीजिए, हर एक वर्ग के लोगों के साथ जिस तरीके से इनका व्यवहार रहा, चाहे वो हॉस्पिटल की समस्या हो या कि समाज में कोई ऐसी समस्या उत्पन्न होती हो, उनसे ये रात के अंधेरे में तैयार खड़े रहते हैं। जो समाज इनको जब याद किया है, 24 घंटा इन्होंने उसका सेवा देने का कार्य किया है। आइए, यहाँ पर जो है काफ़ी उम्र रखने वाले चाचा हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। राजनीति के जो है दाव पेच पाँच भी बहुत कुछ जानते हैं और युवा के साथ है। कहीं ना कहीं ज़्यादा ही कुछ युवा के जनसंपर्क में लग रहा है हमको कि विकास का कार्य प्रगति पर रहेंगे। हम उन्हीं से आपको रूबरू कराते हैं। क्या नाम है चाचा? राजेंद्रनाथ झा। आप जिस प्रत्याशी के साथ चल रहे हैं चाचा, आपकी उम्र से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपने कितने प्रत्याशी को बना भी दिए और कुर्सी से उतार भी दिए होंगे। मैं लक्ष्मण कुमार झा का प्रस्तावक हूँ। इनके व्यवहार विचार से मैं समर्पित हूँ। इनके सेवा भाव से यह राष्ट्र की सेवा में, समाज की सेवा में और गांव की सेवा में समर्पित है और समर्पण भाव से पूरे गांव के लोग, पूरे समाज के लोग इनके पीछे चलने के लिए तैयार है। क्योंकि जिस तरह जातिगत भावनाओं के प्रदूषण से हमारा लक्ष्मण मुक्त है और इन्हीं के वजह से इनके प्रति लोग समर्पित है। क्योंकि इनका काम है सेवा करना, धर्म है तेरा, तारो कुल परिवार को, जीवन का गौरव है तुम में, रोको अत्याचार को। और यह भ्रष्टाचार को भी मिटाने का दम रखता है, क्योंकि यह इंसान की इंसानियत को जानता है, गरीबों की गरीबी को जानता है। जो गरीब होता है वही गरीबी को आंक सकता है और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाना चाहता है। ये हमारे लक्ष्मण का दायित्व है और मैं इनके प्रति समर्पित हूँ निष्ठा भाव से। देखिए, ये देखिए अभी इनका कहना, जो प्रस्तावक है लक्ष्मण जी का, उनका ये कहना था कि हम इनके अंदर जो है भ्रष्टाचार मुक्त जो है क्षेत्र संख्या 8 को बनाना है और इनका मिशन जो है विकास के और अधिक से अधिक है। आइए, हम जिस प्रत्याशी की बात कर रहे थे, आपको दिखा रहे थे, जो व्यूअर्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। आइए, हम उस प्रत्याशी से आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं उनके चुनावी मुद्दा को, क्या कुछ चुनावी मुद्दा है और घोषणा पत्र उनका क्या है, इस क्षेत्र संख्या 8 को क्या कुछ वो देना चाहता है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। जी प्रणाम। आप जो है क्षेत्र संख्या 8 से जिला परिषद के प्रत्याशी हैं और युवा प्रत्याशी हैं। आखिर आपने चुनाव मैदान में आने के लिए क्यों मन बनाया? आज से अगले 5 वर्ष पूर्व भी मैंने प्रत्याशी था और वो चुनाव मेरा जिला परिषद का पहला चुनाव था और मैंने लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद मैं वहाँ पर जो है सो कॉन्टेस्ट में दूसरा स्थान पर आने का काम किया था। बस यही में था जो मेरा पहला चुनाव था। जो चुनाव जीते थे उनका जो है राजनीतिक इतिहास रहा है उनका परिवार का, लेकिन मेरा राजनीति कोई इतिहास नहीं था। और मैं आज 15 वर्षों से संघर्ष और सेवा समाज के लिए किया है, समाज के हर तबके के लोगों के लिए किया है। मैं जात पात धर्म मजहब कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे पास में वो कुछ नहीं है। मैं सिर्फ जात 2 समझता हूँ, एक जेंट्स है, एक महिला है, तीसरा कोई जाति नहीं है। वो धरातल पर इस धरती पर जात बनाया गया है, मैं इसी को मान के चलता हूँ। और मैं आज 15 वर्षों से समाज के लिए, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे रेल की समस्या हो, उप स्वास्थ्य केंद्र की समस्या हो, चाहे बाढ़ की ही हो, कोरोना की हो, जो जिस प्रकार की समस्या हो, हर एक प्रकार की समस्याओं को लेकर के, हर एक जुल्म के खिलाफ, हर एक भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाया हूँ। और मेरा एक ही मकसद है, आज सिर्फ हर एक पंचायत में किसी भी छोटे से छोटे काम में लोगों को, कुछ लोगों के द्वारा पैसा लिया जाता है, मैं काम करवा दूंगा।
और उसका काम भी नहीं होता है, चाहे राशन कार्ड हो, BPL हो, कुछ भी हो। लेकिन मेरा मिशन यही नहीं, यहाँ तक नहीं है। मेरा मिशन यह है जो सुपौल ज़िला में जो अधिकारी या जो पदाधिकारी आते हैं वो कुर्सी पर आते हैं, जाते हैं। हमको इसी समाज में जीना है, इसी समाज में मरना है। वो अधिकारी और पदाधिकारी आएंगे जाएंगे, ये लगा रहेगा। इसलिए मेरा एक ही मकसद है, मैं अगर जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में हूँ और मुझे अगर 6 पंचायत जैसे बैरो, घोट बरवारी पंचायत, बरवारी पंचायत, एकमा पंचायत, परसरमा परसोनी पंचायत के मेरे सभी सम्मानित जनता मालिक इस बेटा को, इस भाई को अगर आशीर्वाद देते हैं तो मैं सभी को वचन देता हूं, मैं अपने द्वारा किए गए सारे घोषणा को पूरा करूंगा और 1 वर्ष में धरातल पर पूरा करूंगा। और हर एक गली गली में मैं सबसे पहला मिशन है मेरा सोलर लाइट लगा करके रात जैसे होता है अंधेरा में को दिन बना देना। और दूसरा मकसद मेरा यही है, जो किसी की गरीब की लड़की की शादी होती है तभी देख लीजिए पड़ोस के लोग जिसको पैसा होता है वो ज़मीन खरीद लेता है। क्या गरीब को इस देश में जीने का अधिकार नहीं है? क्या गरीब के बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं है? अच्छा नौकरी करने का अधिकार नहीं है? मेरा यही सब मकसद है। मैं इसी सब पर, आज गरीब बीमार होते हैं कोई तो उसको दिल्ली तक मैं ले जा करके अपने पैसे से, किसी का आज तक 1 गिलास पानी नहीं पिया हूँ। मेरे ऊपर आरोप नहीं है, ना आज तक मैं किसी अधिकारी का ना किसी पदाधिकारी का मैं चमचागिरी किया हूँ। हर अन्याय जुर्म के खिलाफ आवाज उठाया हूं और मैं पूरे समाज को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं अगर जिला परिषद प्रत्याशी बनता हूं तो सभी पंचायत में महीना में 1 बार सभी अधिकारी और पदाधिकारी को जनता का दरबार लगा करके समस्या का निदान करना पड़ेगा। और दलाल मुक्त समाज उसी से होगा जब अधिकारी और पदाधिकारी महीना में 1 बार जनता दरबार लगाएंगे तो किसी को ब्लॉक और जिला या किसी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और दलाल मुक्त समाज इसी से होगा। और जो अधिकारी और पदाधिकारी मेरे क्षेत्र में, मेरे सुपौल जिला में आते हैं और मेरे क्षेत्र में अगर जनता दरबार नहीं लगाएंगे, वैसे अधिकारी और पदाधिकारी को मैं जब तक जिंदा रहूंगा सुपौल के कुर्सी पर विराजमान नहीं रहने दूंगा। ये मेरा खुला चुनौती है, खुला चुनौती है। यहाँ से आप ऊपर तक इसको पहुँचाने का काम करें। मैं कहता हूँ जो भ्रष्ट पदाधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारी है, वो अभी से सतर्क हो जाए। लक्ष्मण झा फिर आ रहा है और इससे ज़्यादा आंधी के रूप में मैं सुपौल की धरती पाऊंगा और मैं बताऊंगा जो मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूं और समाज के हर व्यक्ति को उचित अधिकार दिलाने का मैं दम रखता हूं। मेरे पास जज्बा है, मैं मर सकता हूं लेकिन किसी अधिकारी और पदाधिकारी और जोर जुल्म के टक्कर में जैसे कहता है तो मैं कहीं झुकने वाला इंसान नहीं हूं। समाज के लिए मैं जो घोषणा किया हूं, जो वादा किया हूं, मैं 1 वर्ष में पूरा करने का मैं सभी सम्मानित जनता मालिकों से मैं निवेदन करता हूं। 1 वर्ष में पूरा करूंगा। 1 वर्ष में अगर मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा तो 1 वर्ष 1 दिन जिस रोज होगा मैं खुला चुनौती देकर कहता हूं। सर आपका जो है EVM क्रमांक नंबर और छाप क्या है और अपने क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? मेरा क्रमांक नंबर 8 पर जिला परिषद के मेरा छाप आड़ी छाप है। मैं सभी सम्मानित जनता मालिकों से निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर, इस बेटा को, इस भाई को, आप लोगों के लिए हमेशा से संघर्ष किया है, हर समस्या में रहकर खड़ा होकर सेवा किया है, संघर्ष किया है हर अधिकार को लेकर के। एक बार आशीर्वाद दीजिए। इस क्षेत्र में आज बैरो पंचायत मेरे क्षेत्र में पड़ता है, सुपौल प्रखंड अंतर्गत बैरो पंचायत में कहने के लिए लंबे लंबे कुर्ते पैजामा वाले ढेर घूम रहे हैं। पूछ लीजिए बैरो पंचायत में जाकर के आप धरातल पर, लेकिन वहाँ वह पंचायत आज सबसे पिछड़ा पंचायत क्यों है ना? वहाँ पर चाहे तो कोई आज तक बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नेता और अधिकारी कुछ भी उस पंचायत के लिए नहीं सोचा है। मेरा मकसद ये नहीं है। बल्हा पंचायत आदर्श बना है, उसी तरह मैं इस सभी पंचायत को 6 पंचायत आता है तो बल्हा छोड़ के बरवारी, घोट बरवारी, एकमा और परसरमा परसनी पंचायत को मैं सबसे पहले आदर्श पंचायत बनवाने का काम करूँगा। ये मेरा खुला चुनौती है। उसके बाद मैं अपने द्वारा किए गए सारे वादे को पूरा करूँगा। अगर 1 बार जनता का आशीर्वाद यदि आपके नाम गया और आपको जिला परिषद की चाबी आपके जिम्मे किया गया तो आपके यहाँ जो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के चरमराई हुई स्थिति है, इनके लिए आपका क्या रणनीति रहेगा? मेरे यहाँ स्वास्थ्य विभाग की जो चरमराई हुई स्थिति थी, तो आज मैं बताता हूँ। आज से 5 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व बड़ेल अस्पताल जो घोट बरवारी पंचायत में पड़ता है, वहाँ पर कुछ जंगल में तब्दील था और मैंने अपने संघर्ष के दम पर उसको वेलनेस सेंटर का दर्जा दिलाया है और वहाँ पर डॉक्टर बैठ रहा है और परसरमा में भी प्रत्येक दिन दवाई मिल रहा है और देख लीजिए स्टाफ बैठ रहा है, डॉक्टर नहीं बैठ रहा है। मैं बोल रहा हूँ और अस्पताल देख लीजिए वेलनेस सेंटर की दर्जा मैंने परसरमा को भी दिलवा दिया है। और बचा बरवारी उप स्वास्थ्य केंद्र की भवन जर्जर है तो वह भी बनेगी, उसके लिए भी मैं लड़ना चालू कर दिया हूँ।
बैरों में उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए मैं लड़ रहा हूँ, बहुत जल्द बनेगा। बलहा में उप स्वास्थ्य केंद्र रहते हुए डॉक्टर नहीं है, इसको मैं पूरा नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आगे भी मैं इसको पूरा करूँगा। और मैं अपने द्वारा तो एक बार कर रहा हूँ, 1 वर्ष में सारे वादे जो पूरा किया हूँ 1 वर्षों से मैं समाज को बताने का काम किया हूँ, 1 वर्ष में पूरा करूँगा। 1 वर्ष 1 दिन जिससे हो जाएगा, मैं अगर खरा नहीं उतरा, मैं पूरा नहीं कर सका, तो मैं 1 वर्ष में इस्तीफा दे दूंगा। 1 वर्ष में समाज के से हर तबके के लोगों से, मैं सभी सम्मानित जनता मालिकों से, सभी युवा साथियों से, सभी से मैं 1 वर्ष मांगने आया हूँ। सबको 20 वर्ष दिया है, इस बेटा को 1 वर्ष देके 20 साल की तस्वीर ना बदल दूं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। देखिए, इस समय हम जो है यहाँ से जिला परिषद प्रत्याशी लक्ष्मण झा है, जिनसे हम आपको रूबरू करा रहे थे और जान रहे थे उनके चुनावी मुद्दा का। और उनका ये कहना है कि सिर्फ हमको 1 साल का समय मिले, मैं पूरे अपने क्षेत्र संख्या 8 के सभी पंचायतों का तस्वीर बदलने का कार्य करूँगा। बने रहिए ऐसे खबर को पाने के लिए। अख्तरुल इस्लाम के साथ जियाउद्दीन की रिपोर्ट।